क्या आप जानते हैं, अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो उसे भारत में किसी जुर्म के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये सिर्फ इंसानियत नहीं है, ये कानून है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। अनुच्छेद 21 हमारे संविधान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत आजादी का हक देता है। इसका मतलब है कि हर किसी को न्यायपूर्ण सुनवाई मिलनी चाहिए, जैसे कि आरोप समझना, वकील रखना और अपना पक्ष रखना। अब सोचिए, अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो क्या वो ये सब कर सकता है? नहीं। और इसी वजह से कानून कहता है कि उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में साफ कहा, अगर कोई व्यक्ति अपने बचाव में कुछ कहने लायक नहीं है तो उस पर मुकदमा चलाना अन्याय है। ये संविधान के खिलाफ है। एक मामले में कोर्ट ने हत्या के आरोपी की आजीवन सजा रद्द कर दी क्योंकि वह मानसिक रूप से बीमार था और अपने बचाव का अधिकार इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। बीएनएस की धारा 22, पहले आईपीसी की धारा 84 कहती है, अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है और जुर्म करता है तो उसे सजा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367 से 369 तक कोर्ट को यह जरूर देखना होता है कि क्या आरोपी की मानसिक हालत ठीक है या नहीं। अगर नहीं है तो मुकदमा रोका जा सकता है। डॉक्टर जयशंकर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में कोर्ट ने कहा, मानसिक जांच के बिना मुकदमा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। चरणजीत सिंह केस में एक आदमी को बिना मुकदमे के 20 साल जेल में रखा गया। हाई कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना और उसकी रिहाई का आदेश दिया। ये दिखाता है कि हमारा संविधान हर किसी को न्याय देने की बात करता है। न्याय सिर्फ सजा देने के लिए नहीं होता, बल्कि न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए होता है। अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो कानून उसकी रक्षा करता है, क्योंकि आप उस लड़ाई को नहीं लड़ सकते जिसे आप समझ ही नहीं सकते। इस जानकारी को जरूर शेयर करें और ऐसे ही सरल कानूनी ज्ञान के लिए फॉलो करें।